बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु अक्षर श्री कृष्ण जी महाराज की। सर्वे संतन भक्तन की, सर्वे सुंदर साथ की। परम धाम के अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी, श्री राजश्यामा जी हमारे धाम धनी के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटान कोट बंदन। निदानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में भावपूर्ण प्रणामांजलि अर्पित करते हुए और वर्तमान पीठाधीश्वर प्रातस्मरणीय जगत गुरु आचार्य महाराज श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री के पाद पद्मों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए आप सभी को भी करुणा धाम में पधारे हुए सभी सुंदर साथ और ऑनलाइन सुन रहे हैं माताओं, बहनों, युवा साथियों, विद्यार्थियों तथा देश विदेश से जुड़े लाइव जुड़े सभी प्रेमी सुंदर साथ आत्माओं का, सुंदर साथियों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को प्रेम पूर्वक प्रणाम प्रणाम। तो आइए पहले 2 मिनट धनी का स्मरण, परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक धून करें। बजाइए रोशन महाराज। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। ओ श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हरता फरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हरता फरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। आनंद रे से आठों याम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। आनंद रे से आठों याम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। अपना वासा है निज धाम। तो धुन के पश्चात आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। कल हमने चौथी चौपाई पर मनन किया था। महामती श्री प्राणनाथ जी ने बताया कि माया अत्यंत बलवती है। सुदर्शन जी आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 5वीं चौपाई का भाव, तत्व ज्ञान और जीवनोपयोगी संदेश को हम श्रवण करते हैं यथा योग्य बुद्धि के अनुसार। चौपाई क्या है? सुख सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली। विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न मुक्या क्या है। यह चौपाई है। तो इस चौपाई को पहले हम सब मिलकर श्रद्धा और ताल के साथ गान करें। मैं गाऊंगा और आप सभी मेरे साथ गाइए जी। ताली भी बजाइएगा ऑनलाइन, मुझे सुनाई तो नहीं देगा। सुख सन का दिखने नवटली, गाइए। सुख सन का दिखने नवटली, सुख सन का दिखने नवटली।
लक्ष्मी नारायण ने भरी बली, लक्ष्मी नारायण ने भरी बली। विष्णु वैकुंठाली धामा है, गाइए, विष्णु वैकुंठाली धामा है, विष्णु वैकुंठ। सागर शिखर न मुख्या क्या है, सागर शिखर न मुख्या क्या है, सागर शिखर न मुख्या क्या है। तो बहुत बहुत सुंदर आप सभी ने गाया होगा। तो अब आइए चौपाई के प्रत्येक शब्द में छिपे जो गहन तत्व ज्ञान है उसको समझने का थोड़ी देर प्रयत्न करते हैं। सुंदर सार जी, आज के युग में हमारे जीवन से चौपाई कैसे जुड़ती है, आइए प्रेम प्रभु इसका मनन करें। बात श्री जी गहराई से समझाते हैं, थोड़ा ध्यान देकर श्रवण करना चाहिए। कल हमने समझा माया से अति बलवंती, चौथी चौपाई में माया अत्यंत बलवान है क्या, और आज पांचवी चौपाई ले रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं कि ये माया केवल साधारण मनुष्यों को ही नहीं, साधारण लोगों को ही नहीं फंसाती भुलाती, साधारण मनुष्यों को, खाली मनुष्य ही नहीं उलझे हैं, सनकादिक जैसे महात्मा और लक्ष्मी नारायण के वैकुंठ तक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। इसमें फिर अन्यथा मत लेना। ये माया की व्यापकता समझाने के लिए लक्ष्मी नारायण सनकादिक आदि का, ये माया कितनी व्यापक है, लेकिन यहां पर किसी का भी अवमूल्यन करना नहीं है। कई लोग इस पद को पढ़ के, चौपाई को पढ़ के, कि श्री जी ने अवमूल्यन किया, नेग्लेक्ट किया देवी देवताओं का। उद्देश्य ऐसा नहीं है। देवी देवताओं का अवहेलना, अपमान, तिरस्कार ऐसा नहीं, बल्कि क्या बता रहे हैं कि माया का जो प्रभाव है वो कितना व्यापक है। व्यापक माना ही गया है ना, माया का प्रभाव व्यापक माना गया है। तो हमें इसीलिए सदैव जागरूक रहना चाहिए, इतनी व्यापक है ना। और मोह की प्रकृति वही है सुंदर सा जी, अभी रूप बदल गया है इसका, प्रकृति तो वही है। कहा श्री जी ने कि बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तपस्वी भगवान श्री विष्णु और देवी देवताओं के उदाहरण है ना, ज्ञानियों के उदाहरण। ये माया की व्यापकता समझाने के लिए ये सब दो तीन चौपाई है। तो हम सब जीव है, तो हम सबको तो कभी अभिमान करना ही नहीं चाहिए कि हम माया से बच गए। बचाने वाले कोई और है, धामधनी है, श्रीराज जी महाराज है, और हम अभिमान कर बैठते हैं। उनकी कृपा होगी, सदगुरु का ज्ञान अगर उतरे तो बचेंगे। तो माया इतनी प्रबल, इतनी बलवंती है, श्री जी ने कहा ही है कि उसका प्रभाव सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, महान ये ऋषि, वहां भी उसके उनके पास भी, यहां तक कि लक्ष्मी नारायण संबंधित यहां पर वाणी में बात की गई है ना। माया वहां भी विष्णु वैकुंठ से लेकर सागर शिखर न मुख्य, ऊंचे ऊंचे लोग, सागर नीचे है ना, और शिखर ऊंचे ऊंचे, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां माया दिखाई न देता हो कहीं भी। तो देखिए, चार कुमार जो चार सनकादिक है ना, भागवत में वर्णन आया है, ये वैराग्यवान है, महाज्ञानी है, इनको कैसे माया लगे। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन है, यही तो है, सनक सनातन सनंदन सनातन सनत कुमार। और भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में वर्णन आता है कि ये जो चार सनकादिक है एक दिन वैकुंठ पहुंचे, सुनिएगा ध्यान से, और द्वार पर जय विजय ने उनको रोक दिया था। तब ये चारों चार सनकादिक बाल अवस्था, छोटे छोटे बाल हैं, तो श्राप दिया गुस्से होकर के। किसको? ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने जय विजय को श्राप दे दिया।
सनकादिक ने नवटली, देखिए इनको गुस्सा आया, इसीलिए कहा। ये भागवत का प्रसिद्ध प्रसंग है, ये मैंने आपको सुनाया। गुस्सा आना भी तो माया है। क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया। क्या बोला कि तुम 3 जन्म तक असुर योनियों में जन्म लो। क्रोध आया ना, क्रोध ना आता तो श्राप क्यों देते? इसलिए श्री जी का संकेत आप समझो। माया केवल धन की नहीं सुंदर साथ जी, मन के सूक्ष्म विकारों की भी होती है। मतलब क्रोध, मान, अपमान, ये भी माया का रूप है। गिल्टी फील करना। देखिए 3 जन्म लिया जय विजय ने, भागवत के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनका उद्धार भगवान बराह और नरसिंह ने किया। और इसी प्रकार रावण और कुंभकर्ण ये जय विजय बने, और जिनका उद्धार भगवान श्री राम ने किया। सब शास्त्र प्रमाण है, सबको पता ही है। और शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए, शिशुपाल और दंतवक्र, और जिनका उद्धार किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने किया, है कि नहीं सुंदर साथ जी? तो इन 3 जन्मों के बाद ये जय विजय पुनः जहां से पतित हुए थे वैकुंठ धाम, वहां पहुंचे थे। तो शिक्षा क्या लेनी चाहिए? श्री जी सिखा रहे हैं कि सनकादिक छोटे छोटे बाल, क्या छोटे थे ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये क्या है? 5-6 वर्ष के मानस पुत्र, बालकों जैसे स्वरूप में रहने वाले ब्रह्मज्ञानी कुमार है। कोई मोह नहीं, न परिवार का बंधन, कोई धन का कुछ नहीं। फिर भी देखिए जय विजय ने द्वार पर उनको रोक दिया वैकुंठ में, और उनके मुख से श्राप निकल गया। ये क्या है? माया। श्री जी समझा रहे, सावधान, ये क्रोध भी माया है, अपमान का अनुभव भी माया है। मुझे क्यों रोका, ये भाव आया था, ये भी माया का सूक्ष्म रूप है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। हेलो, समझ में आ रही बात? हमारे जितने भी युवक सुन रहे अथवा सुनेंगे, आज स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया तो आप गुस्सा कर रहे हैं, कॉलेज में किसी ने आपका इज्जत नहीं किया तो गुस्सा, मोबाइल पर मैसेज आपने किया, रिप्लाई नहीं आया, गुस्सा, सोशल मीडिया पर आपको लाइक नहीं मिला, टेंशन, गुस्सा, एंगर। क्या है ये? जय विजय वाली बात आई ना। यही ईगो, यही रिएक्शन जो है हमारे अंदर है कि नहीं? जो है, जो सनकादिकों में था। सोच विचार करो सुंदर साथ जी। मुझे भगवद गीता में फिर से जाना पड़ेगा, 2 अध्याय, कल भी बोला था मैंने, 63 नंबर। भगवद गीता क्या कहती है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये तो रोज हम बोल रहे हैं। तो क्रोध से मोह पैदा होता है, और मोह से विवेक चला जाता है, ये ही चला, सब खत्म। फिर मनुष्य का पतन होने लगता है धीरे धीरे धीरे। वो बेचारा क्या करेगा? इसीलिए श्री जी कहते हैं हम सबको कि सनकादिक ने नवटली। माया का प्रभाव इतना सूक्ष्म है सुंदर सा, इतना सूक्ष्म है कि साधक को हर क्षण सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। दया, क्षमा गुण, शील, संतोष, प्रेम, प्रीति, सदगुरु का ज्ञान, ये सब अपना कर ही हम इस मन को स्थिर रख सकते हैं। बाकी तो कोई उपाय नहीं है सुंदर साहब जी। तो यहां सुख मुनि की बात आई, सुख सनकादिक। अब सुखदेव जी तो गर्भ से निकलते ही वन की ओर चल गए। ये भागवत में लिखा है, व्यास जी उनके पीछे पीछे पुकारते रहे, बेटा 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 रुक जा। सुखदेव जी नहीं रुके। लेकिन श्री जी कहते हैं इस तरह सुंदर साथ जी संसार छोड़ देना ही अंतिम सत्य नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वैराग्यवान है सुखदेव जी, क्या है? परम वैराग्य। लेकिन श्री जी तो हम सबको, सभी को, मतलब जितने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, सबको परम तत्व की पहचान तक ले जाना चाहते हैं। बाकी सब माया, केवल त्याग, केवल योग, केवल जप तप वैराग्य, ये तो सब करते हैं। इनमें से
कोई भी मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी का पुरुषोत्तम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न हो तारतम के द्वारा, तब तक यात्रा अधूरी, यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहां पर सुखदेव जी के लिए स्थूल माया की बात नहीं कर रहे कि श्री जी सुखदेव जी धन में फंस गए, परिवार में फंस गए, माया में फंस गए, ऐसी बात है ही नहीं। बल्कि वो सूक्ष्म माया की बात कर रहे हैं। श्री जी सूक्ष्म माया की बात हमें समझा रहे हैं। सुखदेव जी बैरागी थे, बैरागी, बहुत बड़े बैरागी है ना। तो श्री जी कहते हैं कि केवल वैराग्य ही अंतिम नहीं है, केवल वैराग्य, केवल समाधि अंतिम नहीं है, जरूरी है। जब तक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण परिचय हमें नहीं मिलता तारतम्य के द्वारा, सच्चिदानंद लक्षणम, तो वो साधना की पूर्णता वो शेष नहीं मानी जाती। सुंदर साथ जी इसीलिए कहा यही सूक्ष्म माया का संकेत है, श्री जी वाणी में बता रहे हैं। और सुखदेव जी को भागवत में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में सुखदेव जी को आत्माराम कहा गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, जो आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, आत्माराम। तो सुखदेव जी की भागवत महिमा करती है, लेकिन सुखदेव जी को परम धाम के परम रहस्य अक्षरातीत की पता नहीं है। वो परम ज्ञानी थे, आत्माराम थे, वैरागी थे, महाभागवत माने गए थे। लेकिन देखिए प्रणामी तत्व ज्ञान की व्याख्या का दृष्टिकोण अलग है, बिल्कुल अलग है, यूनिक। श्री जी हम सबको कहां ले जाते हैं? अक्षर, अक्षरा, क्षर, अक्षर, और उस पार परम धाम के परम रहस्य तक जीव को ले जाते हैं। वहां तक पहुंचे तभी तो माया से छूटे। तो इस दृष्टि से देखना चाहिए सुंदर साथ जी कि अनेक जो पूर्ववर्ती ऋषि मुनि और पैगंबर देवता जो भी हुए, मतलब तो वो जो उनके ज्ञान है निश्चित सीमा तक का ज्ञान माना जाता है, और तारतम्य ज्ञान को बेहदी ज्ञान, उससे आगे का प्रकाश है, नूर, रोशनी। तो यहां सुखदेव जी का अनादर नहीं, सनकादिकों का अनादर नहीं, किसी का नहीं, किसी देवी देवताओं का नहीं। श्री जी का संदेश समझ लीजिए कि यही है कि परमात्मा के रहस्य की यात्रा, और भी आगे, इन सब से आगे, देवी देवता लोकांतर से परे। और ये तारतम्य ज्ञान, ये वाणी उस परम रहस्य का उद्घाटन करता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे जी। किसी का तिरस्कार श्री जी नहीं करते, नहीं समझते, इसीलिए ऐसा लगता है। उदाहरण देते हैं महापुरुषों का, जीव को आगे बुलाते, आ जाओ, इनसे भी आगे आ जाओ, इनसे भी आगे आ जाओ, मैं हाथ पकड़ रहा हूं। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, तत्वविद जानते हैं। इसका यथोचित प्रतिपादन हम सबके अंदर होना चाहिए। सुंदर सर जी तो क्या लिखा है? लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, ये भी लिखा है, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, यानी भगवान नारायण स्वयं माया के वश हो गए। कैसा लग रहा है सुनने में? बुरा लग रहा है? इस तरह का अर्थ नहीं लेना चाहिए सुंदर साथ जी। भगवत गीता में तो स्पष्ट कहती है, क्या कहती है? लक्ष्मी नारायण तो क्या है? नारायण क्या है? मायापति है। नारायण क्या है? मायापति, माया के अधीन नहीं है वो। तो श्री जी यहां पर क्या लिखा? तत्व और लोकों की सीमा, वैकुंठ लोक, उससे भी ऊपर लोक है, इसकी सीमा समझा रहे हैं। श्री जी ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं सुंदर साथ जी। कल ही मुझे प्रश्न पूछे थे कि माया में नारायण फंस गए, ऐसा नहीं, बल्कि श्री जी ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं हम सबको कि वैकुंठ जो है, लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में रहते हैं ना, क्षीर सागर में भी रहते हैं, पाताल से वैकुंठ। ये जो सृष्टि का जो क्षेत्र है ना, पाताल से लेकर वैकुंठ तक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, ये सृष्टि व्यवस्था का एक भाग है, सृष्टि व्यवस्था का। जैसे इस दुनिया में भी है। लक्ष्मी नारायण को मानने वाले, पूजन करने वाले, उपासना करने वाले, उन्हीं को ही अंतिम सत्य मानते हैं, और रुक गए वहीं पर। अंतिम सत्य मानकर रुक गए ना श्री जी, ऊपर आओ बोल रहे। क्यों रुक गए? क्योंकि पूर्ण रहस्य तक, परम धाम के पूर्ण रहस्य तक, परमात्मा तक, कृष्ण तक पहुंचे नहीं। गीता प्रमाण है ना सुंदर साथ जी। कहां जाएंगे दूसरी जगह? गीता 9वां अध्याय 10 नंबर श्लोक पढ़िए। मया ध्यक्षेण प्रकृति,
क्या लिखा? मया ध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम, लिखा ही है। अर्थात कि मेरे अधीन प्रकृति यानी माया समस्त जगत की रचना करती। श्री अक्षराती धामधनी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हमारे राज्य कह रहे हैं मेरे अधीन है। नारायण भी मेरे अधीन। अक्षराती धामधनी के नीचे प्रकृति है, प्रकृति के नीचे ये देवी देवता है। सुंदर साहब जी इस तरह एकदम सरल ढंग से समझ। माया के अधीन धामधनी नहीं है, धामधनी के अधीन सर्वोपरि है ना। अक्षरात परतः परः, परात पर पुरुषोत्तम सर्वोपरि है, अक्षर से परे, अक्षर अक्षर से पर अक्षरात। और उनकी माया सुंदर साहब जी वो बलवंती शक्ति, अधीन शक्ति जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा समस्त सृष्टि ये सभी माया के क्षेत्र में अपना अपना कार्य करते हैं। कार्य करता ब्रह्मा सभी। तो श्री जी कहते हैं उससे परे परम धाम है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो किसी भी लोग, किसी भी पद, किसी भी उपलब्धि को अंतिम न माने जब तक जीव माया मंडल की सीमा में है, तब तक क्या है? परम धाम और उसका पूर्ण रहस्य तक पहुंचना बाकी है, धनी तक पहुंचना। तो इसे एक सरल उदाहरण दे सकते हैं। जैसे किसी राज्य में अनेक विभाग होते हैं सुंदर सर जी। क्या क्या? शिक्षा विभाग, और वो कोर्ट कचहरी वाला न्याय विभाग होता है, और एक तो मिलिट्री विभाग, पुलिस विभाग, सुंदर सा जी फौजी विभाग। सबका अपना अपना ड्यूटी है, सबका अपना अपना ड्यूटी है कि नहीं संसार में। लेकिन वे सब राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करते हैं ना सुंदर सा जी। उसी प्रकार एज इट इज बात ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, है कि नहीं, और महेश भगवान शंकर भोलेनाथ संहार का कार्य करते हैं। पर ये सब सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत ही आए हैं सुंदर साहिब जी। ये तत्व ज्ञान है। और परम धाम अक्षरातीत धाम धनी इस समस्त व्यवस्था से परे है, इसलिए क्षर थी तित अक्षरातीत कहो, है ना। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मया ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये गीता में स्पष्ट प्रमाण है, रास्ता बता रहा। इस तरह सृष्टि की महिमा का हम सबको सम्मान करना चाहिए, जानना चाहिए इस बात को सुंदर साथ जी। और अंतिम मंजिल तो अक्षरातीत धाम है, पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत है ना। तहां है तेरो करार, यही पूर्ण शांति है, यही पूर्ण प्रेम है सुंदर साथ जी, यही पूर्ण तत्व है। ये तो सबको पता है सुंदर साथ जी, लेकिन मान नहीं रहे। और कहा सागर शिखर का मुख्य क्या है? चौपाई में है ना, समुद्र हो, पर्वत का शिखर हो, ऊपर टोच वैकुंठ ही है। कहने का मतलब वैकुंठ हो या कोई अन्य स्थान, नीचे ऊपर कहीं भी माया ने कहीं भी मतलब छोड़ा नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में जहां तक सृष्टि का विस्तार है वहां तक माया का क्षेत्र है सुंदर सा जी। तो श्री जी कहना चाहते हैं कि जीव सोचता है कि मैं जंगल चला जाऊं तो माया छूट जाएगी, कैसे छूटेगी? मैं हिमालय चला जाऊंगा तो माया छूट जाएगी, सागर शिखर न मुख्य, मैं तीर्थ कर लूंगा तो माया छूट जाएगी, कैसे होगा? ऐसा नहीं है सुंदर सा जी। यदि मन में काम क्रोध लोभ मोह मान अहंकार तो मन में है, तो ये सब तो हिमालय में भी तो वही माया है बैठा हुआ व्यक्ति के अंदर। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन निर्मल हो सुंदर सा जी, रामायण में क्या लिखा है? निर्मल जन मनसो मोहि। यदि मन निर्मल है तो पावा, घर में ही रहते ही बैठे, घर जागे परमात्मा के धनी के निकट रहा जा सकता है, जागा जा सकता है। निर्मलता और भक्ति चाहिए, बाकी कहीं भी रहो। रामचरित मानस में ऐसे अनेक भाव है। कल ही मैं देख रहा था, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो प्राणनाथ प्यारे। ये अरण्य कांड में मैं कल पढ़ रहा था। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं
मुझे वही प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल है। छल कपट ये सब दोष युक्त जो खराब मन प्रिय नहीं है, वही प्रिय है जो सब दूर कर चुके हैं। तो स्थान बदलने से माया नहीं छूटती, मन निर्मल होने से छूटती है ना। निर्मल होना यही उपाय, धनी उपासक। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, श्री जी की ये जो श्रीमुख वाणी है केवल 400 वर्ष पहले के लोगों के लिए नहीं, आज के हम सब के लिए भी है। सुंदर जी, आज सबसे बड़ा माया का रूप बता रहा हूं, अहंकार। मैं 10वीं पास, मैं अहंकार में हूं। 12वीं पास की अहंकार में इंजीनियर बना हूं, अहंकार। डॉक्टर बना हूं, अहंकार। साधु बना, अहंकार। IAS बने, अहंकार। नेता बने, अहंकार। अब देखो ना, लेकिन श्री जी कहते हैं कि भाई ये तो डिग्री है, काहे उलझे हो इसमें। उपाधि 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 का मतलब है उपाधि है। तो डिग्री बड़ी होने से कोई बड़ा थोड़ी होता है, फिर भी बड़े बने हुए। बस विनम्रता बड़ी होने से मनुष्य बड़ा होता है। ह्यूमिलिटी इंग्लिश में कहें तो। सुंदर शाह जी, पेड़ पर जितने अधिक फल लग जाते हैं ना, वो उतना ही झुकता है। उसी प्रकार जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है, छिपा के रखता है, उसके भीतर नम्रता भी उतना ही होता है। हाँ, ज्ञानी लोग डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वैज्ञानिक बनिए, अधिकारी बनिए, IAS, लेकिन सबसे पहले अच्छे इंसान तो बने। ये श्री जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। चरित्र के बिना कैरियर आपका अधूरा है। नॉलेज के बिना, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। सुंदर साथ जी, और विनम्रता के बिना ज्ञान भी अधूरा। क्या करें वो ज्ञान का सूक्ष्म। तो संदेश ये है कि जितना ऊपर उठो उतना ही झुको, क्योंकि जो झुकता है, सुनिए, जो झुकता है उसी पर उसकी कृपा बरसती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन एक बात की कमी होती जा रही है सुंदर सा जी। क्या? सिर झुकाना, माथा झुकाना। तो भी सिर सर्जन को ना देगा। 400 साल पहले श्री जी ने बताया। माता पिता समझाए तो आपके बच्चे क्या करें? आपको क्या पता, कुछ नहीं पता। शिक्षक गुरुजन समझाए तो कहते हैं हम जानते ही हैं। संत महात्मा समझाए तो उधर उधर देखने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, ऐसा ऐसा करने लगते हैं। लेकिन डिग्री मिलना अच्छी बात है, नम्रता खो देना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, तो जिस ज्ञान से सिर ऊंचा हो जाए वो अधूरा ज्ञान, और जिस ज्ञान से सिर झुक जाए वही सच्चा ज्ञान है। सुंदर साथ जी, ये क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का पहला लक्षण बताते हुए 13वां अध्याय 8वां श्लोक पढ़िए गीता। अमानित्वम अदम्भित्वम, मैंने बोला था 2 दिन पहले। निरंकारिता और दंभ का अभाव ही ज्ञान की शुरुआत है। सुंदर साथ जी, तो किताब पढ़ने से डिग्री मिलेगी, किताब पढ़ने से, और बड़ों का सम्मान करने से जीवन सफल होगा। पेड़ पर फल लगते हैं सुंदर साथ जी, वो झुकता है। हाँ? खाली पेड़ ही ऐसे अकड़ कर खड़ा रहता है, टूट जाता है हवा आते ही। हाँ? तो सच्चा पढ़ा लिखा कौन है? वही है जो नम्र हो जाए, झुक जाए चरणों में परमात्मा के। तो पढ़ाई के साथ आपके बच्चों में नम्रता नहीं आई तो माया भी अभी भी है, बलवती है। ये माया छे अति बलवंती। आप भी माया में हैं, हम भी माया में हैं, आपके बच्चे भी हैं। तो भीतर है सब कुछ। अज्ञान 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 ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति। ये उपनिषदों में लिखा गया है। मुंडक उपनिषद कहता है, क्या कहता है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात। तो मनुष्य जब संसार के सभी भोगों से
और उपलब्धियों को मतलब पा लेता है, परख लेता है, परीक्षा, और उससे फिर अनुभव होता है सुंदर साथ जी कि इनसे इस स्थायी शांति, अखंड शांति नहीं मिलती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की खोज तभी तो करता है जीव। और कठोपनिषद का प्रसिद्ध वचन सुंदर साथ जी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान निबोधत। ये उपनिषद में उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुजनों के पास जाकर, संतों के पास जाकर सत्य ज्ञान प्राप्त करो तो तभी कल्याण होगा। ये श्री जी की वाणी है। मोहजल प्रकरण यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। माया से लड़ने के लिए केवल आपका बल नहीं होगा, नहीं चलेगा। गुरुओं का, संतों का ज्ञान, तारतम का ज्ञान चाहिए, सदगुरु का ज्ञान चाहिए, तारतम वाणी चाहिए सुंदर साथ जी, शुश्रूषा चाहिए, सेवा चाहिए। उत्तिष्ठ था, उठो। केवल बिस्तर से नहीं सुंदर साथ जी, कोई तो बिस्तर से नहीं उठ पाता है। सोई ने सोई सुता सो करो रे अभिसम ठेकाना माहे जी। देखिए बिस्तर से भी अभी नहीं उठ रहे कई लोग तो। जागो, जगाओ, जुगत सो, छोड़ो नींद का, पहले बिस्तर से तो उठो। सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो। आलस्य से, प्रमाद से उठो सुंदर साथ जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कहता है, वाणी कहती है। उपनिषद क्या कहता है? उठो, जागो। और विद्यार्थियों, किससे उठेंगे आप? आलस्य से, लेजीनेस से उठो, प्रमाद से उठो विद्यार्थियों। युवाओं, नेग्लिजेंस, जो लापरवाही है उससे उठो। प्रोक्रास्टिनेशन से उठो। क्या? टाल मटोल, काम को टालने की आदत, उससे उठो, ऊपर उठो। मोबाइल एडिक्शन से उठो युवाओं, मोबाइल की लत से ऊपर उठो। रात भर जागने और सुबह देर रात तक सोने की आदत से उठो मेरे भाई, उठो। उपनिषदों का कहना है सुबह 5 मिनट पहला भी उठना भी वो उत्तिष्ठता ही है। माता पिता की, संतों की बात ध्यान से सुनना भी जागृत है दर्शन जी। शिक्षक और सदगुरु से सीखना भी ये प्राप्य वरान है सुंदर साथ जी। और उस शिक्षा को जीवन में उतारना निबोधत है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। यही वेदांत का संदेश है सुंदर साथ जी। तो अब पूरा करते हैं सुंदर साथ जी। तो माया कभी क्रोध बनकर, कभी अहंकार बनकर, कभी आलस्य बनकर, कभी प्रमाद बनकर आ सकती है। ध्यान रखना, अंदर ही बैठी हुई है, वो कहीं दूर नहीं है। माया तो बाहर कम है, भीतर अधिक है ना। इसीलिए तारतम लीजिए, ज्ञान लीजिए सदगुरु का, जागिए, जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि डिग्रियों से नहीं, विनम्रता से इंसान बड़ा होता है। धन से नहीं, चरित्र से परिवार खड़ा होता है। और जो झुकना सीखते हैं वही जीवन में ऊंचा उठते हैं। अहंकार में जो अकड़ गया वो भीतर से ही गिरा होता है सुंदर साथ जी, गिरा होता है। विद्या वही है जो विनम्र बनाए, ज्ञान वही है जो जागृत करे, और सुंदर साथ जी सत्संग वही है जो जीवन बदल दे। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। बोलिए, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है सुंदर साथ जी, हौसलों से। तारतम का ज्ञान मिले तो जीवन सफल हो जाए, नहीं तो माया में ही सारी उम्र हैरान होती है। हाँ, तो सुंदर साथ जी इस तरह विस्तृत हमने मनन चिंतन किया 5वीं चौपाई पर। कल धनी की कृपा रही तो इसी क्रम में अगली चौपाई, 6वीं चौपाई का मनन चिंतन करेंगे। ठीक है जी। श्रीमुख वाणी का यथार्थ भाव हमारे हृदय में प्रकट हो, धनी से यही प्रार्थना। आप सभी समय पर इसी प्रकार अवश्य, आज थोड़ा लेट हुआ, 7:30 बजे जुड़ी जाइएगा। जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ सूर्यमणि गौतम जी, केशव ओडेदरा जी, केशव ओडेदरा, गीता कोराट जी, सीता बराल जी,
हृदय से प्रणाम है आप सबको। मनोज थुम्मर जी सबको, संध्या जी, आप सबका सहयोग चाहिए, प्रेम चाहिए, यही हमारे लिए प्रेरणा है सुंदर साथ जी। लेकिन एक निवेदन, प्रार्थना कि इसे आप स्वयं तक सीमित न रखें, इस प्रवचन को, सत्संग को सुंदर साथ जी सभी मित्रों, सुंदर साथ तक, आपके परिवारजनों तक पहुंचाइए। कैसे पहुंचाएंगे? वीडियो को शेयर करके। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, तभी तो अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचेगी, सत्संग, है ना सुंदर साथ जी। तो आप ये सेवा करें, ये बहुत सुंदर सेवा है सुंदर साथ जी, मुफ्त करने वाली, और पहुंचाइए। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद। कल पुनः 7:30 बजे या उससे पहले श्री मुखवाणी के साथ मिलेंगे। प्रणाम।